यीशु के संग चले चले सुबह शाम हर राह पर के मैं चलता हूँ। यीशु के संग सिर्फ उसी के संग। धूप में चलूं साय में चलूं चले सुबह शाम हर राह पर के मैं चलता हूँ। यीशु के संग सिर्फ उसी के संग। यीशु में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं हूं जेनिफर हमीद और मैं हूं जेसिका हमीद। एक दफ़ा फिर हाजिर हैं प्रोग्राम यीशु के संग चले में और आप सबको वेलकम कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पिछले 2 एपिसोड्स में सीखा शागिर्दों की ज़िंदगी के बारे में और यीशु मसीह के 12 रसूलों के नाम भी सीखे। और पिछले एपिसोड में हमने सीखा कि मुक़द्दस पतरस रसूल को किन खास 3 खूबियों की वजह से शागिर्दों का लीडर चुना गया। आज हम सीखेंगे कि मुक़द्दस पतरस रसूल के नामों का उनकी ज़िंदगी पर क्या असर है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे मुक़द्दस पतरस के नाम से मुतल्लिक चंद बातें और उन बातों पर गौर करेंगे। जैसे उनका नाम शमाउन था और शमाउन का मतलब है सुनना, यानी शमाउन एक आम लफ्ज़ है, एक आम नाम है। और शमाउन जो था वो यूहन्ना यानी यूहन्ना का बेटा था और वो पेशे के एतबार से एक मछेरा था, यानी वो मछलियाँ पकड़ता था। और अगर हम देखें तो वो अपने भाई इंद्रियास के साथ एक गांव में रहता था जो बैतसबा कहलाता है। लेकिन बाद में वो एक कफरनहूम में शिफ्ट होके वहाँ पर जा बसे। और अगर हम अनाजील का मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि शमाउन जो था वो एक शादीशुदा शख्स था, क्योंकि खुदा यीशु ने उसकी सास को शिफा दी थी। और अगर हम मुतालिया करें पहला कुरिन्थियों उसके 9 बाब का, तो वहाँ पे एक दिलचस्प बात हमें जानने को मिलती है। वहाँ पौलुस रसूल कहते हैं कि क्या हमको ये इख्तियार नहीं कि किसी मसीही बहन को ब्याह कर लिए फिरें, जैसा कि और रसूल और मसीह यीशु के भाई और कैफा करते हैं। कैफा एक अरामी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं पत्थर। इसी तरह पतरस के मायने भी पत्थर हैं, क्योंकि ये एक यूनानी लफ्ज़ है। तो मुक़द्दस पौलुस रसूल की बात से हमें ये पता चलता है और ये मुमकिन है कि मुक़द्दस पतरस रसूल अपने मिशनरी कामों में अपनी बीवी को साथ साथ लिए फिरते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि वो शादीशुदा थे, तो ये मुमकिन है कि वो जहाँ जहाँ जाते होंगे वो अपनी बीवी को साथ ले जाते होंगे। और पेशे के लिहाज से वो एक मछेरे थे, तो इसका मतलब वो एक आम नाम, आम पेशा और आम शादीशुदा हैसियत रखते थे, लेकिन उनके अंदर ख़ास खूबी और ख़ास खदोखाल थे जिसकी वजह से खुदा ने उन्हें चुना। और मुक़द्दस पतरस हमेशा अपनी फितरत में बदलते रहते थे, क्योंकि वो हमेशा डगमगाते रहते थे अपने ईमान से और अपने कामों से। और शायद खुदा ने इसलिए उनका नाम तब्दील किया ताकि खुदा उनके जहन में ये बात डाल सके खुदा उन्हें किस तरह का इंसान बनाना चाहता है। और अगर हम देखें तो खुदा यीशु ने उसका नाम बदलकर शमाउन से पतरस रखा, जिसका मतलब है पत्थर। वैसे शुरुआत में तो इस तज़ाद का ये एक तज़ाद महसूस होता है, लेकिन अगर हम देखें जब खुदा यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया तो उसके जहन में ये ख्याल आता है कि उसे ठोस बनना है, उसे मजबूत होना है, उसे साबित कदम होना है, उसे पत्थर के माने मजबूत बनना। तो इसी तरह जब खुदा यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया तो इस बात पर जोर दिया कि वो अपने नाम की वजह से ही इस बात पर गौर करे कि उसे क्या करने की ज़रूरत है। इसी तरह जब उसे पतरस कहा गया तो उसे पता चला कि उसे किस काम के लिए बुलाया जा रहा है। जब शमाउन कहा गया तो उसे पता चला कि वो क्यों बुलाया जा रहा है। और इसी तरह जब उसे शमाउन पतरस यानी दोनों अल्फाज इस्तेमाल किए गए उसके नाम के लिए, तो उसे पता चला कि जो बुलाने वाला शख्स है वो 2 जज्बात का हामिल है। और उसे शमाउन भी कहा गया, शमाउन पतरस भी, और फिर उसे पतरस भी कहा गया। ये एक अमूमी जायज़ा है जिससे हमें पता चलता है कि 2 तरह की सूरत हाल में शमाउन को शमाउन कहा गया है। जैसे पहला है दुनियावी मामलात में, अगर हम मुक़द्दस मरकज़ की अंजील उसका पहला बाब देखें तो वहाँ पे कहा गया शमाउन का घर। मुक़द्दस लूका की अंजील उसका चौथा बाब देखें तो वहाँ पे कहा गया शमाउन की सास। मुक़द्दस लूका की अंजील उसके 5वें बाब और उसकी तीसरी आयत में कहा गया शमाउन की कश्ती। और आखिरी मुक़द्दस लूका की अंजील उसके 5वें बाब उसकी 10वीं आयत में कहा गया शमाउन के शरीक। और अगर हम रसूलों के अमाल उसके 10 बाब का मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि कुरनेलियस शमाउन का घर तलाश कर रहा था। इसी तरह अनाजील में हम जहाँ जहाँ भी पढ़ेंगे, जहाँ भी उनकी दुनियावी ज़िंदगी की बात आती है, यानी शमाउन का घर, शमाउन का ख़ानदान, शमाउन के शरीक, शमाउन की कश्ती, तो उसके लिए उनका नाम शमाउन यूज़ होता है, यानी शमाउन उनकी दुनियावी ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है। और इसी तरह जब शमाउन पतरस ने गुनाह किया तो उनके लिए शमाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और शमाउन का नाम यूज़ करके ही उन्हें उनके गुनाह की सरज़निश की। अगर हम लूका की अंजील उसके 5वें बाब का मुतालिया करें तो हमें पता चलता है जब कोहे ज़ैतून पर यीशु मसीह दुआ कर रहे थे और दुआ करने के बाद
वो वापस आए तो शागिर्द सारे सो चुके थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा शमाउन तू सोता है। इसका मतलब उनके गुनाह के लिए और उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी दुनियावी ज़िंदगी के लिए उन्हें शमाउन का नाम लेकर बुलाया गया। शमाउन उनकी दुनियावी ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है। और यहाँ पर जब हम देखें तो उस वाक़ये में जब वो एक मछेरा था और वो मछलियाँ पकड़ रहा था, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको उसका गुनाह ज़ाहिर किया और उसे शमाउन कहकर बुलाया। यानी जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसे मछलियाँ पकड़ते हुए देखा तो वो अपने ज़हन में बुड़बुड़ा रहा था, और जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि जाल निकाल, तो वो उसके ज़हन में होगा कि क्या ये हमारे बारे में नहीं जानता, क्या इसे क्या लगता है कि हमें नहीं पता कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम मछेरे हैं। लेकिन जब उसने जाल निकाला तो उन्होंने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी, और तब उसने खुदावंद यीशु मसीह से कहा ऐ खुदावंद तू मुझसे दूर चला जा, क्योंकि मैं एक गुनहगार आदमी हूँ। तब खुदावंद यीशु मसीह ने उसे गुनहगार ज़ाहिर किया और उसका नाम शमाउन दिया। और अगर हम मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील पहले 2 बाब का मुतालिया करें तो हमें वहाँ पर पता चलता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह मुक़द्दस पतरस के पास आए तो तब भी वो एक नाफरमानी में जी रहा था, और वो नाफरमानी ये थी कि खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से ज़िंदा होने के बाद भी वो एक नाफरमानी ज़िंदगी जी रहा था और वो मछेरा बनने का काम कर रहा था, और वो मुनादी के लिए बुलाया गया था। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में दफन हो गए थे तो तब वो दोबारा से मछली पकड़ने का काम शुरू कर चुका था। और इसी तरह जब वो समुंदर के किनारे पर यीशु मसीह ने उसे आवाज़ दी तो 3 बार शमाउन कहा, यानी शमाउन शमाउन शमाउन। यहाँ यीशु मसीह ये बात जाहिर करते हैं कि वो गुनाह में ज़िंदगी जी रहा था। इन शॉर्ट हम इस बात को यूँ जाहिर करते हैं कि शमाउन का नाम उसकी दुनियावी ज़िंदगी और उसकी गुनाह की ज़िंदगी जाहिर करता है, और उस यीशु मसीह ने हमेशा उसे गुनाह की सरजनिश करने के लिए शमाउन बुलाया। और फिर खुदावंद यीशु मसीह उसे एक चट्टान, उसे एक मजबूत पत्थर, एक बुनियाद और उसे साबित कदम बनाना चाहते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उसे ये कहा कि उसको शमाउन कहा और उसको एक गुनहगार जाहिर किया। और हम इस तरह से उसकी सारी ज़िंदगी का एक खाका बना सकते हैं, क्योंकि उसने मुक़द्दस पतरस यूहन्ना जो थे वो उसको कभी हमेशा शमाउन पतरस कहते थे, क्योंकि वो अंदाज़ा नहीं इस बात का लगा सकते थे कि ये किस वक्त शमाउन के तौर पर अमल कर रहा है, किस वक्त पतरस के तौर पर। तो दोस्तों ये था मुक़द्दस पतरस रसूल के उनके नामों की ज़िंदगी पर असर। तो हम सीखेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में और ज़्यादा तफसील से जानने के लिए देखते रहें यीशु के संग चलें। तो अब बढ़ते हैं आज के वर्शिप सॉन्ग की तरफ। तो आज का वर्शिप सॉन्ग है मैं हासिल हूँ भेज मुझे, मेरी हर एक सांस कहे। मैं हासिल हूँ भेज मुझे, मेरी हर एक सांस कहे। हर बस्ती हर आंगन में, काली रात के दामन में। हर बस्ती हर आंगन में, काली रात के दामन में। यीशु नाम का दीप जले, यीशु नाम का दीप जले। मेरी हर एक सांस कहे, मैं हासिल हूँ भेज मुझे, मेरी हर एक सांस कहे। मैं तेरा प्रचार करूँ, सारे जहां से प्यार करूँ। मैं तेरा प्रचार करूँ, सारे जहां से प्यार करूँ। यीशु मुझको ताकत दे, यीशु मुझको ताकत दे। मेरी हर एक सांस कहे, मैं हासिल हूँ भेज मुझे, मेरी हर एक सांस कहे। तो दोस्तों ये था आज का वर्शिप सॉन्ग, आप इसे सीख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आज की आयत की तरफ। तो आज की आयत है मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की लिखवाई गई अंजील, उसका 15 बाब, उसकी 8 आयत। मेरे बाप का जलाल इसी से जाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। आमीन। तो आप इस आयत को ज़ुबानी याद कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम अपने नए एपिसोड में।
لیکن جانے سے پہلے ہمارے فیس بک پیج اسمبلیز آف گاڈ چرچ کو فالو کر لیں، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل EOG چرچ پاکستان پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ خدا کے کلام سے آپ جڑے رہیں۔ تو پھر ملیں گے یسوع کے سنگ چلے میں۔ God bless you all.